जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग पहले माले पे आ जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्व समर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय, परम पूज्य अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई है, जो ऐसा शुभ अवसर हम सबको प्रदान किया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही भाग्यशाली होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग एक साथ एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंद चकोर, जैसे चंद्र चकोर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से। जानू न कौन भूल हुई मन से, जानू न कौन भूल हुई मन से। लियो मुझसे मुख मोड़, लियो मुझसे मुख मोड़। दया की नजर करो
की बार जो बार ले हो मोही, फिर न धरब पग यही मगबोर, फिर न धरब पग यही मगहोर। दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, ये मनुष्य जीवन हम सबके बहुत ही पूर्ण उदय होने पर प्रभु की विशेष कृपा से मिल गया, लेकिन बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। समर्थ गुरु की जरूरत है इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए। पलटू साहब ने लिखा है, नाव मिली केवट नहीं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। कैसे हम पार उतरेंगे? नाव तो मिल गई है भवसागर को पार करने के लिए, शरीर मनुष्य शरीर जो है। गोस्वामी जी ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष सन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बोले ये है क्या इतना भाग्यशाली है? बोले ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। ये मनुष्य शरीर का ये महत्व, ये नर नारायण देही हमको जो मिली है, लेकिन बिना केवट के कैसे होगा? आप नदी के किनारे जाओगे तो नावें बधी रहती हैं, केवट अपना काम करके दिन भर काम करके और नाव को नदी के किनारे खूंटे में बांध के चला जाता है। आप पहुंचे, नाव तो मिल जाएगी, लेकिन अब आपको नाव को खेना नहीं आता, नाव कैसे खेओगे आप? आप अगर अतरंदम उस पर चल पड़े लेकर के हम खेएंगे इस अहंकार में, तो मझधार में वो नाव डूब सकती है। बहुत कुछ संभावना ज्यादा है कि आप उससे पार जा सके। लेकिन अगर केवट मिल जाए और नाव ना भी हो, केवट मिल गया और नाव ना भी है, तो वो या तो आपको तैर करके तैरना सिखा देगा नदी को पार करने के लिए, या किसी लकड़ी पकड़ी कोई जुगाड़ करके छोटी सी नैया बना करके आपको बैठा के पार कर देगा। केवट का बड़ा महत्व है। बिना केवट के, केवट मतलब गुरु, गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। गुरु ये चीज बता सकता है। गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, आप ये संसार को छोड़ना ही नहीं चाहते, संसार से आपके इतने मोह बंधन आप बना के रखे हैं, इतने रिश्ते आप कायम करके रखे हैं, जो कि आपको पता है कि ये सब धोखा है। आए दिन आप धोखे को पा खा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। संसार में कोई न कोई जा रहा है, कोई न कोई आ रहा है, और जो जा रहा है उन्हें कुछ लेके नहीं जा रहा है, जो आ रहा है वो भी कुछ लेके नहीं आ रहा है। उसके साथ उसका प्रारब्ध कर्म आता है, जिसका जन्म होता है वो प्रारब्ध कर्मों से लैस होकर के जन्म लेता है, और जो जाता है यहाँ के किए हुए कर्मों के पाप पुण्य के फल से लैस होकर के जाता है। और जब वो जाता है यहाँ से, तो वो यमराज के दरबार में खड़ा होकर के उस जीवात्मा का फैसला होता है, और उस फैसले में देर नहीं लगती है। आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा वहां दिखाया जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि वो बताया जाता है, और यदि आप डिनाई करेंगे, हम मना करेंगे नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो तुरंत कैमरे को खोल करके उसकी पूरी फोटोग्राफी, पूरा रील आपको दिखा दिया जाता है। तो जब वो रील आपको दिखा दी जाएगी, और तब आप वहां पे रहोगे उसको, अपने कर्मों को देख करके। और उन कर्मों के लिए वहां भी कुछ करने की जगह नहीं रह जाती है, उसकी वहां पे कोई माफी करने वाला, कोई आपके रोने गाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।
वो न्याय के तख्त पे बैठा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि माफी का समय अभी है, अभी आपको माफी मिल जाएगी, माफी करा दी जाएगी, लेकिन जब न्याय के तख्त पे बैठ जाऊंगा तो फिर कोई माफी नहीं। असल में वही सब जगह होते हैं, उनका काम और उनका रूप अलग अलग। जैसे एक आदमी है, एक माँ का बेटा है, अब वही माँ का बेटा डिस्ट्रिक्ट जज बन गया, तो जब कोर्ट में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और वही जब मित्रों के मंडली में जाएगा तो मित्र होगा, और घर पे आएगा तो माँ का बेटा होगा, पत्नी का पति होगा, बेटों का बाप होगा। आदमी एक वही है। तो हर जगह हर तरीके से हर बात पे हर जगह पे है वही, लेकिन न्याय की वजह से वो जज अपने बेटे को भी माफ नहीं कर सकता अगर न्यायाधीश है तो। बच्चे ने, बेटे ने भी गलती की है और उसी के इजलास में अगर उसकी पेशी हुई है और वो सही न्यायाधीश है और उसके लिए ऐसे बातें हैं तो उसको भी वो फांसी के तख्त पे उसको लौटाना ही, चढ़ाना ही पड़ेगा। आदेश देता है कि उसको फांसी दे दी जाए, यद्यप उसका बेटा है, कुछ नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब कि ये समय अपने को जो मिला, इस समय में उस मल्लाह के यानी उस गुरु के साथ, गुरु की तलाश करके, गुरु की खोज करके और उनसे रास्ता लेकर के गुरु के नाम का सुमिरन, ध्यान और भजन करके हमें अपने जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता है। जब हम सुमिरन, ध्यान, भजन करते हैं गुरु के नाम का, तो उस समय भी हमें तमाम चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे संसार के जितने संबंध हैं, उन संबंधों से मुझे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को उन संबंधों से हटा करके गुरु के चरणों में लगाना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे उस सुमिरन का कोई लाभ नहीं। सुमिरन तभी फलित होगा जब आपका मन वहां पर लगा हो। मन लगा रहेगा, मन के साथ आप जब सुमिरन करेंगे तो भी आपको सुमिरन का फल मिलेगा। और सुमिरन का फल मिलेगा मतलब आपका ध्यान बनेगा, आपका ध्यान बनेगा या आपका भजन बनेगा। यदि आप इस बात को नहीं करते हैं और आप माला लेकर के बैठे हुए हैं, नाम ले रहे हैं और मन कहीं भटक रहा है, तो कबीर साहब ने कहा कि माला तो कर में फिरे, तो कर में माला फिरेगा और मनवा तो चाहो, मन चारों तरफ जाएगा। तो बोले ऐसा से तो सुमिरन ना है। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माहे और मनवा तो चौदेश फिरे, ये तो सुमिरन ना है। आप माला ले लिए, हाथ में माला आपका घूम रहा है तो जीव से आप जय गुरुदेव कर रहे हैं और मन आपके संसार के तरंगों में उलझा हुआ। बोले ये सुमिरन से कुछ नहीं होगा। सुमिरन तो कैसे होगा? बोले कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। सब कुछ को दांव पे लगा देना, परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ देने की जरूरत है। छोड़ देने का मतलब कि उसकी आसक्ति हटा लो, आपके अंदर वो बात की आसक्ति न रह जाए, उसका मोह न रह जाए। प्रेम रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम से कोई बाधा नहीं बनती है। बाधा जब भी बनती है मोह से बाधा होती है। धन से, दौलत से, काम से, क्रोध से, लोभ से, जितनी भी चीजें हैं, इन सब चीजों से जो हमारी आसक्ति बन जाती है, वो आसक्ति हमारे लिए खतरनाक है। बाकी ये संसार की जितनी चीजें हैं, आवश्यकता अनुसार इसको व्यापार करके और उसमें से अपने आप को आप बाहर कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कभी महापुरुषों ने नहीं कहा कि संसार से आप बाहर हो जाओ। महापुरुषों ने ये कहा कि संसार में रहते हुए संसार को बाहर रखो। आप इस संसार में रहते हुए संसार को बाहर रखो। किसी भी धर्म में आप हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि उन्हीं कामों को करते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु साहब बणिक थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, बनियागिरी का काम उनका था, माल को तोड़ के देना और देना रोजगार था। लेकिन वही रोजगार करते करते उन दोनों भाइयों पे गुरु की कृपा हो गई। गोविंद साहब उनके गुरु थे, भीखा साहब के शिष्य थे गोविंद साहब बहुत ही मशहूर हुए। कहते अपने तरफ कहावत वहां पे पूर्वांचल में कि मर्जी गोविंद की किराव फरे भेली। उनकी कृपा ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा मटर का खेत देखा, वो देखो कैसे इसमें भेली लगा हुआ है। भेली मतलब गुड़ का ऐसा बना हुआ पिंड होता है, और उन्होंने देखा कि मटर में वो चीज उपलब्ध है। तो
संतों की एक कृपा। वो उनके शिष्य 2 भाई थे पलटू साहब, तो दोनों जन का माँ बाप का रखा हुआ नाम क्या थे मालूम नहीं, लेकिन उनके ग्रंथों से, उनकी रचनाओं से ये मालूम पड़ता है कि उनके दोनों भाई का नाम उनके गुरु गोविंद जी ने, एक का नाम पलटू प्रसाद और एक का नाम पलटू दास रख दिया। पलटू दास बड़े थे, पलटू प्रसाद छोटे थे, लेकिन बहुत ही प्यारा नाम हुआ कि पलटू मतलब वो पलट गए। जो साग भाजी का और अनाज का व्यापार करता था वो तुरिया बेचने लगा, समाधि बेचने लगा, राम को बेचने लगा। बोले राम का मैं मोती हूँ, मैं राम को बेचता हूँ, राम को ले लो। उनके अंदर ये बदलाव आ गया। तो कहने का मतलब कि बड़ी हो करके भी उस गति को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, क्षत्रियों ने प्राप्त किया, शूद्रों ने भी प्राप्त किया, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त किया। हर वर्ग में रैदास जी शूद्र थे, उन्होंने प्राप्त किया। तो बहुत सारे ब्राह्मण, गोस्वामी जी या तमाम ऐसे तमाम ब्राह्मण उन्होंने प्राप्त किया, ठाकुरों ने भी प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं, वो सबको वो सुविधा हर जगह से है, हर वर्ग से सुविधा उपलब्ध है। जो जहां है वहीं से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन पे, अपने बुद्धि पे, अपने चित्त पे ये बात बैठाना होगा कि गुरु सर्वोपर है। बिना गुरु के आपको नहीं, क्योंकि उसमें आपको विश्वास कैसे होगा। इसे उन्होंने कहा कि नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरो पार, कैसे उतरो पार, पति विश्वास न आवे। पति के सोचता कि नाव तो ये है, लेकिन मैं इस पर अगर बैठ जाऊं तो क्या मैं पार उतर जाऊंगा, क्योंकि मल्लाह तो है नहीं। ये विश्वास नहीं आता। विश्वास कब आएगा, जब गुरु आएगा, यानी मल्लाह हो तो विश्वास पैदा हो जाए। ऐसे जब गुरु का साया मिल जाता है, गुरु का सामर्थ्य मिल जाता है, तो गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान तुरंत हो जाता है। एक समुराई मतलब उस वीर योद्धा हुआ करते थे, खानदानी, जिनके अंदर एक गुण होता था कि वो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने मालिक की रक्षा करते थे। जब तक वो जिंदा है तब तक उनके मालिक को कुछ नहीं हो सकता है। तो उस समुराई ने एक महात्मा से पूछा, महाराज स्वर्ग और नरक क्या है? तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो कहा कि मैं समुराई हूं, मतलब मैं योद्धा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल तो भिखारी जैसी लगती है। बस जैसे उन्होंने कहा शक्ल भिखारी जैसी लगती है, उस समुराई ने अपनी तलवार खींच ली। उन्होंने कहा यही नरक का द्वार है। ये जो तुम्हारे अंदर आवेश पैदा हुआ, अचानक क्रोधित होकर के बिना विचार किए हुए कि किसके सामने हम क्या कर रहे हैं, तुम मुझसे कुछ जानने के लिए आए हो और आपने तलवार मेरे ऊपर खींच लिया। यही तुम्हारे नरक का द्वार है। क्रोध नरक का द्वार है। भाई क्रोध जो करेगा तो क्रोध करने से दूसरे का नुकसान हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो उसी क्षण हो जाता है। आप दिन में 10 बार क्रोध करोगे तो आपका खून गर्म होगा, और खून गर्म होगा तो आपके खून में थक्के बनेंगे, खून गाढ़ा होगा आपका, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। क्रोध से आपका नुकसान निश्चित रूप से होना ही होना है। अगले को क्या, अगला का समझदार है, आपने क्रोध किया, हट गया आपके सामने से, बात खत्म हो गई। कुछ देर के बाद आपका क्रोध शांत होगा, आप पछताओगे उसको। तो ऐसी स्थिति क्यों लाई जाए कि क्रोध किया जाए और फिर पछताया जाए। क्रोध आए तो उसमें विचार करो। महापुरुषों ने कहा होश पूर्वक सारा काम करो। क्रोध भी आप होश पूर्वक करो। बच्चे को डांटना होश पूर्वक डांटो। बच्चे को आप मारते हो, क्रोध में आप डांटोगे तो बच्चे का नुकसान होगा। लेकिन अगर होश पूर्वक आपने डांटा है और होश पूर्वक बच्चे को एक थप्पड़ मारा, जैसे टीचर मारते हैं, गुरुजन मारते हैं, तो उससे बच्चे का कल्याण होता है, बच्चे का नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन बेहोशी का क्रोध अगर आपका है तो उसका नुकसान होगा और आपका बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए कहा कि क्रोध नहीं करना, क्रोध होना नहीं चाहिए। तो उस महात्मा ने कहा कि यही नरक का द्वार है तुम्हारे लिए। तो जब उसकी बात समझ में आया तो उनके पैरों में झुक गया और शतांग प्रणाम किया। बोले ये स्वर्ग का द्वार है। यानी जब जो तुमने अभी किया ये मानिए स्वर्ग का द्वार है। यानी ये मन का ही खेल है। स्वर्ग और नरक कहीं आसमान में नहीं है। ये सारी संकल्पना, सारी संरचना हमारे मन का है कि ऐसा हो जाएगा तो स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो नरक हो जाएगा। स्वर्ग और नरक के ही जीवन में है। आपके विचारों में सारा खेल है। यदि आपके विचार ऊंचे हैं, अच्छे हैं, प्रेमवत हैं, और घर में आपके यहाँ प्रेम का वातावरण है, आप 4 परिवार आप घर में आपके हैं और चारों परिवारों में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य है और प्रेम है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दिगा नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक बनिया था, उसके 4 लड़के थे, 4 बहुएं थी।
अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुनाफा की जो लक्ष्मी थी, उन्होंने कहा देखो मैं मुनाफा की लक्ष्मी हूँ और अब मेरा तुम्हारे यहाँ से प्रस्थान होना है, अब तुम्हारे यहाँ टोटा आएगा, टोटा मतलब घाटा आएगा। तो बनिया ने कहा कि ठीक महाराज कोई बात नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हम आपको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जब तक मर्जी थी आप रहे, हम उसके लिए आभारी हैं, और अब टोटा आएगा तो उसका भी हम आभारी रहेंगे। लेकिन उस परिवार में प्रेम बहुत था, कोई एक दूसरे को कुछ बोलने वाला नहीं, समझ के काम करने वाला था। दूसरे दिन जब ये एक दिन की घटना रात को होती है, अगले दिन क्या होता है कि उनके यहाँ खिचड़ी बनती, खाना बनाने में खिचड़ी बनता है। तो छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी नमक डाल करके, वो चली जाती है, तो उससे बड़ी वाली आती है, वो भी चला करके उसमें नमक डाल देती है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी वाली आती है, वो भी चला कर उसमें नमक डाल देती है। तो इस तरीके से चारों बहुओं ने उसमें नमक डाला, सासू भी आई, देखी उसको फ्राई किया, उसमें नमक डाल दिया। अब इसके बाद जब खिचड़ी खाने के लिए बाप बैठा, बनिया जो बाप बैठा, पहले वो आया, घर का ये नियम है कि पहले बुजुर्ग खाना खा ले, फिर बच्चे खाना खाए, फिर नौजवान खाना खाए। तो उस परंपरा के अंतर्गत वो बुजुर्ग बाप आया खाना खाने के लिए, तो उसने जब खाने को चम्मच से मुंह में लिया खिचड़ी को, तो पूरा नमक ही है उसमें, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप खाया और चला गया। इसके बाद जो है बड़ा बेटा आया खाना खाने के लिए, तो उसने वो जब खाया, मुंह में लिया, नमक मालूम पड़ा, उसने कहा पिताजी खाना खाए? बोले हाँ पिताजी खाना खाए। कोई कहे कुछ बोले नहीं? बोले कुछ नहीं। उसने बोला फिर ठीक है, तो भी अपना खा के चला गया। इसी तरीके से बाकी दो बेटे भी खाना खा के अपना चले गए। सासू भी आई, वो भी खाना खा ली, भाई उसको क्या, उसमें किसी ने नहीं कुछ बोला। रात को उस टोटा ने उस बनिया को कहा देखिए भाई हम तुम्हारे यहाँ रह नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले तुम लोग 1 किलो नमक खा गए और कोई दूसरे कुछ बोले नहीं, तो तुम्हारा मेरा क्या काम है, तुम्हारे यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि अगर 4 परिवार हैं और एक दूसरे को सामंजस्य में बात को एडजस्टमेंट करके रखें, कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो बच्चा जब 2 बोले 1 चुप हो जाए, पति बोले पत्नी चुप हो जाए, पत्नी बिगड़ी हुई है तो तुम घर में पहुंचे हो बिगड़ी हुई है, तो अपना बैग रखो और निकल जाओ घर से बाहर, थोड़ा सा घूम करके घंटे बाद लौट करके आ जाओ, तो सारी चीजें शांत हो जाएंगी, प्रेम का वातावरण बन जाएगा। उस प्रेम के वातावरण में आपका जीवन सुधर जाएगा, और जब शांति का वातावरण रहेगा और उस समय आप सुमिरन के लिए बैठोगे, उस समय आप ध्यान के लिए बैठोगे, उस समय आप भजन के लिए बैठोगे, तो ये सब चीजें आपको हासिल होंगी। और जीवन में अगर आप जीते भी परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, तो मरने के बाद परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा कहीं कुछ है नहीं बाहर, परमात्मा गुरु के रूप में ही आपको मिला हुआ है। मतलब आपके साधन भजन से ये विश्वास पैदा हो जाए कि ये गुरु ही परमात्मा है, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन ये वाणी से नहीं, वास्तविक रूप से जब आप देख लेंगे इस चीज को, तब आपको इसका पूर्ण विश्वास हो जाएगा, क्योंकि अंदर में यही छवि, यही गुरु की छवि जो स्वरूप गुरु का है, यही स्वरूप आपको जो प्रकाश स्वरूप में गुरु का दिखेगा, तो उस समय आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, बाबा जी कैसे कौन है, ये आपको समझ में आएगा। बाह्य रूप में तो आपको लगता है कि सामान्य जीवन में है, ये भी चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, दौड़ते धूपते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ तो हो रहा है। महात्मा के पास सारी चीजें होती हैं। वो सारी चीजें क्यों होती हैं? कि वो आपके हित के लिए एक वाणी बोलता है। महापुरुष कभी अपनी वाणी किसी हंसी मजाक में, किसी खेल तमाशे में, किसी उसमें नहीं बोलते हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक शब्द सत्संग है, उनका शब्द ही सत्संग है। वो अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तो भी समझो सत्संग है, आपके सामने आए हैं तब भी समझो सत्संग है, आपको बुलाया समझ लो वो भी सत्संग है। एक बार हम इसी वाड़ा जगह है, तो वाड़ा में गुरु महाराज का पड़ाव पड़ा हुआ था, और उस पड़ाव से हम और किसी काम से बॉम्बे आने वाले थे। हम लोग 3-4 लोग थे, 3-4 लोग थे। हम लोग जब गए प्रणाम करके निकले, सरकार हम लोग गाँव अपना बॉम्बे जाएंगे, बोले ठीक है। जैसे प्रणाम करके निकले, उनकी कुटी से बाहर नहीं कदम रख पाए होंगे, तब तक पीछे से फिर से बुलावा आया कि स्वामी जी वापस बुला रहे हैं पांडे जी आपको। मैं गया, हमारे साथ और 2-3 लोग थे, वो सभी लोग गए वहां पे, खड़े हुए हाथ जोड़ करके कि इस प्रतीक्षा में गुरु महाराज कुछ कहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा, ऊपर से नीचे देखा और बोले ठीक है जाओ, तो हम लोग चले आए। लेकिन उतनी देर में जो घटना बदली, जो घटनाक्रम, जो समय टला,
तो हुआ क्या कि हम लोग गाड़ी में बैठ करके हम 4 लोग आ रहे थे बॉम्बे की तरफ, बोरी भरी जाना था वाराणसी जो है। तो रास्ते में रात का समय था, हाईवे पे एक ट्रक डंपर ऐसे यू टर्न लिया। तो जहां पे कटिंग था यू टर्न का, हमारी गाड़ी सामने इधर से सीधे आ रही थी। अगर 1 मिनट गाड़ी हमारी आगे होती तो उस कटिंग में हमारी गाड़ी सेंटर में टकराती डंपर से, और गाड़ी अगर सेंटर में टकराती तो सारे के सारे लोग चकनाचूर हो जाते। लेकिन वो 1 मिनट की देरी का नतीजा ये निकला कि वो ट्रक टर्न हुआ, उससे टकराया भी, और टकराया तो कहाँ, बिल्कुल आगे टकराया, उसका शीशा खराब हुआ, गाड़ी सलामत रही, हम सब सलामत रहे। तो महापुरुष उस समय को टाल देते हैं, वो काल के काम में भी नहीं डालते हैं, वो काल को भी अपना काम करने देते हैं। भाई तू चल टकरा ले, तो अपना काम भी कर ले, तेरा टक्कर मारना मार ले, इन लोगों को ग्रह है तो टक्कर भी मार ले, लेकिन साथ में हमारा कवच भी इनको मैं दे दिया हूँ। तो जब वहां पर बात हम लोग समझ में आई, जब गाड़ी वहां से आगे बढ़ी, तो जो हम लोग आगे बढ़े, हमने कहा देखो गुरु महाराज ने बुलाया था, हम लोग सोच रहे थे कि कुछ कहा तो ही नहीं, खाली बुलाए और 2 मिनट रुके और फिर छोड़ दिए। तो कहने का मतलब कि गुरु का सामर्थ्य जो बहुत बड़ा है, गुरु बहुत समर्थवान है। गुरु बहुत समर्थवान होता है जब उनकी कृपा होने को होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दृढ़ निश्चय होना पड़ता है। महाराज विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े राजा थे, यानी उनके समय में ये भारत सोने की चिड़िया कहलाई। वही युग था विक्रमादित्य का, जब सोने के सिक्के चले इस देश में, और लोगों ने कहा कि भारत सोने की चिड़िया है। दुनिया तमाम विश्वविद्यालय उन्हीं के समय में इसमें खुले, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो रोज सुबह वो दरबार में बैठते थे, जनता आती थी, जनता दरबार होता था दर्शन के लिए, कुछ कहना है, कुछ देना है, कुछ भी है, लोग करते थे। लेकिन राजा के पास कहावत हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि राजा के पास, साधु फकीर के पास, बेटी के पास, घर पे घर जाओ तो खाली हाथ न जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के मुताबिक कुछ न कुछ लेके जाओ। तो लोग आते थे, भेंट देते थे, उनको करते थे। उसी भीड़ में एक साधु फकीर भी, और घड़ी फकीर, जिस साधु फकीर जिसको कहते हैं, वो भी अपना जंगल से आता था, और एक उनको फल जो है, यानी जंगली फल एक उनको देता था। फल देखने में बहुत अच्छा नहीं होता था, राजा है, बैठे हैं, ठीक है, लाया, दिया, उसने प्रणाम किया, कुछ वो भी नहीं कुछ कहता था, ये भी नहीं कुछ पूछते थे, वो फल उनको दे देता, और फल वो अपने वजीर को दे देते थे। स्वाभाविक रूप से जो भी भेंट आती थी वो दिया जाता था, मैं उसको रखूं। तो और कोई भेंट आती तो सब चीज जगह में जाती थी, लेकिन अब ये फल क्या करे वो वजीर, उसको खा भी नहीं सकता, आदेश नहीं है कि क्या करो, तो वो ले जा करके उसको ताखाने में डाल देता था। वहां से लिया, वहां ताखाने में फेंक दिया, फल पड़ा हुआ है। ऐसा करते करते 10 साल बीत गया। 10 साल तक लगातार वो आता रहा फकीर, और 10 साल वो हमेशा उनको वो फल भेंट करता रहा, राजा ने कभी गौर नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि वो उसी क्रम में वो फकीर आया और उनको फल भेंट किया, तो वहां पे एक छोटा एक बंदर का बच्चा बैठा हुआ था। वो उछल करके आया, उधर राजा के करीब आ गया, और जैसे उसने वो फल दिया तो राजा ने उस फल को उस बंदर को दे दिया, वजीर को देने के बजाय बंदर को दे दिया। बंदर ने वो फल खाया, जब बंदर ने फल उसको काटा, उसमें से कड़ाक से आवाज आकर के एक बड़ा अच्छा मूल्यवान हीरा बाहर निकला। तो राजा ने उस हीरा को देखा, बोला अरे वजीर बाकी फल कहाँ है? बोले महाराज मैंने ताखाने में सब डाल दिया था। बोले चलो देखा जाए। जाके देख रहे हैं तो वहां पे हीरो का धूल लगा हुआ है, सब फल सड़ गए थे, हीरा तो सड़ेगा नहीं, पूरा कमरा जगमगा रहा था। राजा ने कहा मैं समझ नहीं पाया ये आदमी है कौन। अगले दिन वो आया, फिर उसी क्रम में आया तो दर्शन पर्सन जो भी हुआ, फिर उसने वो फल भेंट की। उसने कहा देखो तुम्हारा विक्रमादित्य ने कहा कि हम तुम्हारा भेंट अभी नहीं ले सकते हैं, आप बताओ आप कौन हो, आप इतने दिनों तक ये चीज मुझे देते रहे, मैं समझ नहीं पाया। तो हम लोगों के सामने भी यही दशा हुई। गुरु महाराज इतने दिनों तक सन 1952 से लेकर के सन 2012 तक अपनी लीला जो किए हैं, उस लीला के पहले यानी उन्होंने हम सबको यही समझाया कि बच्चा ये सत्संग सुन लो, ये आपको आगे नहीं मिलेगा।
बच्चा ये नामदान ले लो, आगे तुमको नहीं मिलेगा। ये हीरा दे रहे थे, वो हीरे गली गली अपना जय गुरुदेव नाम का हीरे गली गली बिखराया उन्होंने, लेकिन किसी ने समझा नहीं उसको। आज लोग इस चीज को तलाश कर रहे हैं, वो अपनी लीला में गायब आएंगे, वो आएंगे, वो समय आएगा, इसमें नहीं है कि नहीं आएगा, वो समय आएगा, क्योंकि उन्होंने जितने वायदे किए हैं कि सतयुग आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो वो तारीख की घोषणा मैं करूंगा। सतयुग कब आएगा वो तारीख मुझे पता है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग उसको अपना पकड़ लेंगे। मैं उसी समय करूंगा जब समय उसका आएगा। चौथी यज्ञ होगी। 3 यज्ञ उन्होंने सतयुग आगमन के लिए किया था और चौथी यज्ञ होनी बाकी रखी है। तो चौथी यज्ञ जब होगी तो गुरु महाराज आएंगे और उसमें उस तारीख की घोषणा करेंगे। तो जब वो आएंगे वो घोषणा होगी, लेकिन इतने बीच में जो लोग रहेंगे या जो लोग चले जाएंगे, जिनको उन्होंने नाम की दौलत दे दी है, नाम रूपी हीरा जिनको दे दिया है, उस हीरे का ज्ञान तो होना चाहिए। नहीं तो पता लगा कि आपने लेकर के उसको राजा के राह तहखाने में रख दिया, यानी नाम ले लिया, आपके पास पड़ा हुआ है, अब आप उस नाम का परिमार्जन नहीं करेंगे, नाम का आप अभ्यास नहीं करेंगे, तो आपको उसका लाभ कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसने कहा कि महाराज मैं एक सन्यासी हूँ और मैं एक सिद्ध कर एक हमारा यानी साधना चल रही है, और आप वीर हो, आप साहसी हो, आपके विषय में मैं सुना हूँ, इसलिए उनको विक्रम वीर, महाराजा विक्रम को वीर विक्रम कहा गया। वीर यहाँ बजरंग बली को कहा महावीर, और दूसरी बात जो है महावीर इनके हुए जैन लोगों तीर्थंकरों में तीर्थंकर महावीर हुए, और या तो विक्रमादित्य को वीर कहा गया, वीर विक्रमादित्य। तो बोले आप वीर हैं, लेकिन आप मेरा एक काम कर सकते हैं यदि आप वादा करें, क्योंकि आप वचन के पक्के हैं, यदि आप हाँ करेंगे तो करेंगे जरूर। तो विक्रमादित्य ने कहा कि क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं नहीं बताऊंगा आपको, रात को 12 बजे उस शमशान में आ जाओ जहाँ पे मेरा कुटी है, वहां पे रात को 12 बजे आप आओ तो मैं आपको काम बताऊंगा। अब चूंकि उन्होंने वचन दे दिया था, विक्रमादित्य ने वचन देने की वजह से फिर यहाँ से वो रात को गए 12 बजे, और वो अपना बैठा हुआ है वहां पे शमशान घाट में, अपना जहाँ मूर्ति जल रहे हैं तमाम। शमशान घाट में क्या होगा, ये सब अपना अंतिम संस्कार होता है मनुष्यों का, वो अपना हुआ है तमाम जल रहा है, देख धुएं धुएं और गंदगी बदबू वहां पे है जो है सो है। तो उसने कहा कि देखिए महाराज आप आ गए, मुझे विश्वास था कि आप आएंगे, और आज पूर्णमासी का दिन है और आज मेरी सिद्धि हो जाएगी, आप मुझे विश्वास है, लेकिन करना आपको ये है कि वो जो पेड़ शीशा का दिखाई दे रहा है, वो शीशा के पेड़ पे बॉडी ग्लास लटकी हुई है, उसको लेकर के आप आ जाओ और उससे हमारा पूजन होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। यहाँ उसमें उस शरीर में एक बैताल प्रवेश किया हुआ था। तो वो जब वहां पे वो गए और उसको जब उस पेड़ से उतार के जब नीचे किए तो धम से बॉडी गिरी, और गिरते ही वो ठठा के हंस पड़ी, वो बैताल उसमें हंसा। तो विक्रमादित्य वीर थे, धैर्यवान थे, हिम्मती थे, उनको कोई भय नहीं लगा। उसने कहा कि ठीक है आप हमको लेने के लिए आए हैं, लेकिन अब आप हमको कैसे ले जा सकते हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं कि जब हमको आप लेके चलेंगे तो आप अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे, और मैं बोलूंगा उसको आप सुनेंगे, और मेरी बातों का जवाब अगर मालूम रहेगा आपको और आप जवाब नहीं दोगे तो आपका सर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जैसे आप बोलोगे तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा बॉडी को लेकर के, फिर ये बॉडी आगे नहीं जा सकेगी। ये शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ अगर आपको मंजूर है तो आप लेके चलो। तो विक्रमादित्य ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने उठाया उस बॉडी को, उठा करके लेके जब चले तो वो वहां पे उनको कहा कि देखिए हम आपके रास्ते का तकलीफ दूर करने के लिए, आप जिस काम में फंस गए हो ये बहुत कठिन काम है, हम आपका श्रम कम हो इसलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं। और वो कहानी में एक सवाल मैं पूछूंगा, वो सवाल का उत्तर यदि आपको मालूम रहेगा, यदि आप नहीं बताएंगे तो आपके सर फट जाएंगे, और यदि आप बोल देंगे तो मैं फिर चला जाऊंगा पेड़ के ऊपर। तो वो उनकी उसकी 42 किताब है पंचतंत्र, जिसमें 25 कहानियां हैं पूरी।
तो उसमें से वो उनको एक कहानी जो सुनाया वो मैं बता देता हूँ थोड़े में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लेकर के चले तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। कहा कि जब उस पुराने जमाने में एक गुरु के 3 शिष्य थे, गुरु की एक कन्या थी, और उस कन्या से वो तीनों शिष्य प्रेम करते थे। गुरु भी चाहता था कि इसमें किसी से शादी हम कर दें, लेकिन चूंकि तीनों का प्रेम था तो तीनों के प्रेम की वजह से वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि हम किसके साथ शादी करें। इसी बीच में क्या हुआ कि गुरु का समय पूरा हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कन्या की शादी नहीं हुई, कन्या रह गई। अब कन्या के सामने भी ये समस्या कि तीनों से वो भी प्रेम करती थी, तीनों उससे प्रेम करते थे, तो किससे वो शादी करे। इसी हासा झूसी में एक दिन ऐसी कोई घटना घटी, उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी भी शरीर छूट गई, कन्या की भी शरीर छूट गई। अगर तीनों बचे, इन तीनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में क्या हुआ, एक उसमें विरक्त हो गए, दुखी हुए, दुख हुआ सबको कि आपस में शादी ब्याह एक बात थी, नहीं हुआ तो भी कम से कम जीवन तो रहता, लेकिन जीवन चला गया। तो एक ने तो क्या किया, राख वाख बटोर करके उसी शमशान में ही अपनी सैया लगा ली और वही रहने लगा, विरक्त हो गया जीवन। और एक ने उसके अस्थियों को बटोर करके ले गया, गंगा जी में स्नान कराता था और ला करके घर पे रखता था, फिर स्नान कराता तो उसका नित्य, उसका गंगा के करीब में घर था, नित्य प्रति उसको लाना करा। और एक चला गया अपना देशाटन पे घूमते घूमते कि अब चाहेंगे हम घूमेंगे अपना जो भी होगा मन की शांति के लिए। तो उसी घूमने टहलने में उसको एक ऐसे व्यक्ति से भेंट हो गई जो ऐसा मंत्र जानता था कि जिस मंत्र के पढ़ देने से मुर्दे में भी जान आ जाए। तो वो मंत्र सीख लिया। जब मंत्र वो सीखा तो उसने सोचा कि ये मंत्र अगर मैंने सीख लिया तो चलो इसका उपयोग उस देवी पे कर दिया जाए, देवी जिंदा हो जाए। लौट करके आया हो तो उस साथी के, तो वो तो एक तो वहीं पे धुनी रमाए बैठा ही था, अपना उसी से लाख की सैया पे ही अपना बिस्तर लगाए हुए था। अब उससे बात थी तो बोले हड्डियां तो उन्होंने रखा है, फलाने मित्र हमारे दूसरे हैं, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा हाँ हमने रखा, हमारे पास जो हड्डी आई थी उन हड्डियों को मैं गंगा में स्नान कराता हूँ और लेके आके यहाँ रखता हूँ, मेरा तो यही इतना हमारा उस प्रेम के बदले में इतना मेरा ये है। तो कहा ठीक ले आओ, मैं मंत्र सीख करके आया हूँ, मैं जिंदा कर दूंगा। तो लेके जब तीनों इकट्ठा हुए और उस हड्डी को रखे, उस राख को लगाए और उसने मंत्र पढ़ करके मंत्र जब छिड़का तो वो देवी सुंदरी फिर से वापस में उसी रूप में और बढ़िया स्वरूप में आगे प्रकट हो गई। अब समस्या ये हो गया कि इस तीनों में से इसकी शादी किसके साथ हो। बैताल ने विक्रमादित्य से कहा कि महाराज ये बताओ कि इसकी शादी किसके साथ हो। यदि आप जानते हैं, नहीं बताएंगे तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और यदि आप बताएंगे, आप बोलेंगे तो शर्त के मुताबिक मैं आपको छोड़ करके शरीर के इस बॉडी के साथ फिर उसे पेड़ पे चला जाऊंगा। तो अब विक्रमादित्य को चूंकि वो तो न्याय का तो उनका न्याय मशहूर था, विक्रमादित्य से न्याय कराने के लिए बताते हैं देवता तक भी आते थे उनसे न्याय लेने के लिए, संसार के दूर दूर से लोग आते थे न्याय कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ये कन्या उसी को मिलनी चाहिए जो शमशान में धुनी रमा करके पड़ा रह गया। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जो आया मंत्र से अभिमंत्रित किया वो तो उसका पिता हो गया, उसके द्वारा लड़की फिर से पैदा हुई, वो तो पिता के तुल्य हो गया, उससे शादी कर नहीं सकते। और वो दूसरा जो हड्डी को धोता था ले करके गंगा जल में नहला करके लाता था, वो पुत्र का काम किया। पुत्र का काम ये है कि माँ की सेवा में करे और माँ को अंतिम संस्कार में माँ की अस्थियों को जो है गंगा में विसर्जित करे, ये उसका काम है, इसलिए उससे भी नहीं हो सकता। वो जो तीसरा जो अपनी उसी सैया पे आलिंगन करके सोया, अपनी पत्नी समझ करके सोता रहा, वो शादी उसी के साथ होनी चाहिए। बैताल ने कहा आपका उत्तर सही है, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं जा रहा हूं। तो उसकी तो चला गया। लेकिन विक्रमादित्य भी देखिए उनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि वो रात भर जाता रहा, रात भर आता रहा, 25 कहानियां उनको सुनाया, और उन 25 कहानियों के 25वीं कहानी में ये स्थिति बनती है कि जहाँ पे विक्रमादित्य उसको लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं उसके पास जो है, लेकिन वो उनको सतर्क करता है। 25वीं कहानी का जो उत्तर नहीं मिलता है उनको, उसमें उनको सतर्क करता है। 25वीं कहानी में कहता है उनसे विक्रमादित्य से कि महाराज देखो ये योगी जो है ये बहुत खतरनाक योगी है,
ये सिद्धि के लिए आपको इस्तेमाल किया है। और करेगा क्या, जब ये पूजन करेगा और सिद्धि इसकी सब हो जाएगा तो आपसे बोलेगा कि आप दंडवत शतांग प्रणाम करो, और जब आप प्रणाम करेंगे तो आपका गर्दन वो काट देगा, और गर्दन काट करके आपके हृदय को निकाल करके उस ब्रह्म राक्षस को दे देगा, और वो खुश हो जाएगा तो उससे वरदान लेकर के ये चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। तो आप ये बात ध्यान में रखना, उस समय जब वो आपसे वो कहेगा, हम आपकी उस समय कोई मदद नहीं कर पाएंगे यदि आप शतांग प्रणाम के लिए सो गए। आपको एक मौका मिलेगा, जब आपसे वैसी बात वो कहे तो आप उसको कहना कि आप ये विधि मुझे समझाओ, मैं राजा हूँ, मैंने प्रणाम किसी को किया नहीं इस तरीके से, तो कैसे प्रणाम करना है वो विधि मुझे समझाओ। और जब वो विधि समझाने के लिए लेट जाएगा, शतांग प्रणाम में लेटेगा, दंडवत प्रणाम करने के लेटेगा, उसी समय उसकी गर्दन आप काट देना, तो जो आगे परिणाम होगा वो आपके हितकारी होगा। तो विक्रमादित्य ने ऐसा ही किया। कहने का मतलब इतना बड़ा रहस्य और इतने बड़े धैर्य और इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने उस काम को किया, तो आखिर में उसका फल उनको मिला। तो परमात्मा को पाने के लिए भी गुरु महाराज ने रास्ता तो सरल दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा समय दे करके, गुरु के वचनों के मुताबिक हमें ये जरूरी है कि हम उनके मुताबिक उसका सुमिरन करें, हम ध्यान करें, हम भजन करें, थोड़ा थोड़ा करें। देखो थोड़ा थोड़ा बरसात होता, बरसात की बूंदें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उसी छोटी छोटी बूंदों के बरसात होने से सैलाब आ जाता है, पानी का बाढ़ आ जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई है, तो क्या वो कोई वहां से 4 इंची पाइप नहीं खुलता, 10 इंची पाइप नहीं खुलता है, बूंदें वही गिरती हैं, छोटी छोटी बूंदें गिरते 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 वो स्थिति बन जाती है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके गुरु के वचन का पालन करें, गुरु के स्वरूप को याद करें, और हम सुमिरन ध्यान और भजन हम करें बराबर, और उसमें हम लगे रहें, तो फिर हमारी ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में जहाँ पे बैठाई गई है, ये जब शरीर का मनुष्य का ये पिंड बना माँ के गर्भ में, ये तो 5 महीने तक कुछ नहीं था इसमें। गुरु महाराज ने कहा कि 5वें महीने ये जीवात्मा इसमें प्रवेश कराई जाती है, और फिर जीवात्मा की रोशनी से इसके सारे द्वार बनते हैं। 9 द्वार इस शरीर में बन जाते हैं जो आपको मालूम पड़ते हैं। 2 आंखें हैं, दो कान है, 2 नाक है, मुंह है, गुदा द्वार है, इंद्रिय द्वार है। इस तरीके से 9 द्वार जो इस शरीर में आपको खुले में मालूम है। लेकिन एक 10वां द्वार है इसी शरीर के अंदर, जो अंदर में 10वां द्वार है, वो 10वां द्वार उस परमात्मा के घर का रास्ता बताता है। वो आपको तब मिलता है जब आप इस साधना को करेंगे और आपकी तपस्या होगी, और आप गुरु के स्वरूप को अपने अंदर बिठा लोगे, उनकी आंखों को अपने अंदर बिठा लोगे, और अंतर में गुरु के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, उनके चरण कमल का दर्शन हो जाएगा। तो जब वो दर्शन आपको मिल जाएगा, तो ये शरीर के 9 द्वारों से आपकी जीवात्मा की जो शक्ति फैली हुई है, ये सिमट करके सब तरफ से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, सारी चीजों से शरीर की आत्मा का सिमटाव होगा, और सिमटाव होकर के आपके आज जहाँ पे आपकी जीवात्मा तीसरे तिल पे बैठी है, उस जीवात्मा में जो तीसरी आंख है, उस वो आंख जब आपकी खुलेगी, तो उसकी शक्ति से वो 10वां द्वार आपको दिखेगा, और वो 10वां द्वार जब आपको दिखेगा, और वो 10वां द्वार जब खुलेगा, वो वज्र के मार फाटक खुलेगा, और जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर के वो जलवे को आप देखेंगे, जिसको गोस्वामी ने लिखा है कि मोह बिलो के नाम मुस्काही, उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां की रचना बड़ी विचित्र, अति विचित्र तालोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, एक से एक रचनाएं आपको वहां को देखने को मिलेंगी। ये बहुत सरल तरीके से हमने आपको बता दिया। ये सरल इतना है भी, गुरु महाराज ने कहा इतना ही सरल है, बस आपका तवज्जो उधर होना चाहिए, उधर ध्यान आपका होना चाहिए, और ध्यान अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए उस मल्लाह की जरूरत, जो परंतु साहब ने कहा कि नाय मिली के उठ नहीं, कैसे उतरो पार, कैसे उतरो पार पति विश्वास न आवे। उसको देख करके कोई दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे गीता रामायण आप कंठस्थ कर लो, सारे भागवत और सारे पुराण सारे वेदों को आप जान लो, लेकिन उसमें जो घटनाएं हैं उनको बगैर अनुभव के, बगैर सुबोध के, स्मृति में आपके पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब तक बोध आपको नहीं होगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोध तभी होगा कि गुरु के बताए रास्ते पे आप प्रयास करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे,
गुरु के ऊपर पूरा विश्वास कर लेंगे कि यही है जो आए हुए हैं, यही हमको लेके जाएंगे, यही परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि मनुष्य के आपके जैसा ही स्वरूप में वो आपको कोई बात समझाएगा। एक जानवर आएगा आपको समझाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। दूसरा कोई आएगा, आप उसकी बात नहीं समझ पाओगे। आपके स्वरूप में ही गुरु को आना पड़ता है, आपके बीच में ही गुरु को आना पड़ता है। आप जैसा ही बन करके गुरु आपको समझाता है, और बस इतना विश्वास जिस दिन हो जाएगा उसी दिन ये साधना पूरी हो जाती है, और हम परमात्मा के साक्षात्कार को, यानी अपनी आत्मा के साक्षात्कार को, परमात्मा मेरे दूर है ही नहीं है। असल में देखा जाए तो दूसरे रूपों में महापुरुषों ने कहा आप ही परमात्मा है। महापुरुषों ने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही ब्रह्म हूँ कि जब उन्होंने देखा उस आत्मा को, तो आप में उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। गुरु महाराज ने कहा कि इसी जीवात्मा का प्रकाश जो आपके शरीर में बैठी हुई है, जागरण होने पे 12-12 सूर्यों का प्रकाश हो जाता है। यानी ईश्वर के प्रकाश से कई गुना ज्यादा प्रकाश आपके इसी आत्मा में हो जाता है। जब आप साधना करके अंदर में चलेंगे, अंदर में इस चीज को आप दर्शन दीदार पाएंगे, तो ये चीज का आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन ये करने की चीज है, और कलयुग में बहुत सरल, कलयुग में गुरु महाराज की कृपा बहुत हो गई इसके ऊपर, बहुत ही सरल उन्होंने कर दिया, और उनकी दया से थोड़े से प्रयास में जीव इसको पा जाता। लेकिन इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए कि समय से हमें सुमिरन करना चाहिए, हाजिरी के लिए बैठना चाहिए। क्योंकि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि आप हाजिरी दोगे, क्लास में आपकी हाजिरी हो रही है, तो कम से कम मास्टर के मालूम पड़ता है बच्चा बराबर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, अब सिर्फ नहीं है। साल भर आपकी अगर हाजिरी बराबर लगी है, तो आखिरी समय में आपके ऊपर जरूर कृपा करेगा, आपको पार कर देगा। लेकिन आप स्कूल जाओगे ही नहीं, नाम लिखा करके आप चले आए और आपका दर्शन ही कक्षा में नहीं हुआ, आपने हाजिरी ही नहीं लगाई दरबार में, तो भजन ध्यान सुमिरन तो गुरु महाराज ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन तुम आपस में प्रेम में तो रह लो। घर में कला का वातावरण बना रहेगा, चार परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, तो ना उसमें लक्ष्मी संतुष्ट होगी, ना गुरु संतुष्ट होगा। अगर आप सब लोग आपस के प्रेम में रहो, समाज के साथ आप प्रेम करो, खुद को प्रेम करो, और जब आपको खुद को आप प्रेम करोगे, परिवार से आप प्रेम करोगे, हर व्यक्ति परिवार से प्रेम करेगा, तो आपके घर में प्रेम का वातावरण बनेगा, आपके पूरे मोहल्ले में प्रेम का वातावरण बनेगा, और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैलेगा, पूरे शहर से पूरे देश में फैल सकता है, और पूरे देश से पूरी दुनिया में फैल सकता है। इसलिए कहा है कि हम फिट हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, हर आदमी सोचे कि हम स्वस्थ रहेंगे, और हर आदमी अगर स्वस्थ रहता है तो सारी दुनिया स्वस्थ हो सकती है। अगर हम इस लापरवाही से हट जाए, हम भजन करेंगे, तो हम भजन जब करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे पर होगा, और हमारे उस प्रभाव का प्रकाश जो निकलेगा उससे घर परिवार के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, और घर परिवार के लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारा प्रभाव मोहल्ले में जाएगा, और मोहल्ले से विकसित होकर के पूरे देश और दुनिया में फैलेगा। पंतु साहब ने कहा कि लैले भेंट अमीर द्वार पे आवे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो जिनसे मिलना मेरे कठिन था, वो भेंट लेकर के लाइन लगाते, नाक रगड़ते आकर के हमारे दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि नाम प्रकाश उजागर हो गया, नाम प्रकाश हमारे अंदर, राम का जो भाव क्या आ गया, राम की कृपा क्या आ गई मेरे ऊपर, कि सारे के सारे लोग, बड़े बड़े अमीर, राजा महाराजा, गरीब, सब लोग लाइन लगा करके हमारे यहाँ दरबार कर रहे हैं। वो किसकी वजह से? गुरु प्रकाश के, गुरु प्रकाश हुआ। तो गुरु की कृपा होती है, सब पे होती है, उन पे होगी तो आप पे भी होगी। आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग समय निकाल करके, ये जो कठिन समय चल रहा है, ये कठिन समय कुछ भी आपके लिए नहीं है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज ने जो नाम का कवच आपको दिया है, आप उस कवच को धारण करो, उसको अपने ऊपर चढ़ाओ, उसका मनन करो, उसका अभ्यास करो, उसका सुमिरन करो, उस तरीके ध्यान करो, उस तरीके से भजन करो, तो आपके ऊपर एक कठिन समय से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे कठिन समय आएगा और इसी छतरी के ऊपर से बारिश के निकल जाएगा, सीधा पड़ सकता आपके ऊपर, आप भीग नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा कि तुम प्रेम से रहो तो सही, आपस में प्रेम करो, सत्संग आपस में प्रेम करो, परिवार में प्रेम करो, इतना काम तुम करो, बाकी मैं करूंगा। साधन भजन की चिंता तुम छोड़ दो, वो तो मेरा काम है। साधन भजन हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि 1 मिनट में बन जाएगा, और उनकी कृपा हो जाएगी तो बन जाएगा, और बिना उनकी कृपा के होने वाला नहीं।
लेकिन जो आदेश मिला हुआ है हमें, उस आदेश का जब हम पालन करेंगे तो उनकी कृपा के हम भागीदार हैं, उनकी कृपा के हम हकदार हैं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करहूँ मैं दऊ कर जोरी, विनय करहूँ मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दिन घृत दीप आरती साजो, विनघृत दीप आरती साजो, दऊ अखियन मझ धारे, दो अखियन मझ धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हथ प्रियतम प्यारे, भग ध्वनि सुनहु श्रवण अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। देखो कितना सरल तरीके महापुरुषों ने दिया है। कहा कि भाव सहित नित्य बैठ झरोखे। झरोखा कौन सा? ये आपके आंखों का झरोखा, आपके कानों का झरोखा, आपके मुंह का झरोखा, जितना छिद्र है तो द्वार जो है यही झरोखे हैं। इन्हीं द्वारों पे बैठ करके परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि परमात्मा के अलावा और कौन आ रहा है। मोह तो नहीं प्रवेश कर रहा है, काम तो नहीं प्रवेश कर रहा है, क्रोध तो नहीं प्रवेश कर रहा है, या संसार की कोई इच्छा कामना तो नहीं प्रवेश कर रही, उसको तुरंत रोकना चाहिए। वो सारे रास्तों से जब इन सबको आप रोक देंगे, जब सब रुक जाएंगे तो फिर कौन आएगा? फिर परमात्मा आएगा। सब कुछ को जहां आपने छोड़ा फिर वहां परमात्मा आएगा, और परमात्मा के आने पे सब कुछ उसके पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी कहती है जहाँ परमात्मा है, जहाँ लक्ष्मी नारायण है, वहां तो लक्ष्मी जी जा नहीं सकती वहां पे। तो मुख्य रूप से परमात्मा जब वहां पे आ जाएगा, वो भाव के साथ में आप उसको उन झरोकों पे बैठ करके, बैठना मतलब उन झरोकों पे निगरानी रखो, अपने आंखों पे, कानों पे, नाकों पे, जो भी चीजें हैं, जहां से भी जो भी आवे, उसमें हमेशा देखो कि परमात्मा की सुगंधी आ रही, परमात्मा का स्वरूप आ रहा है, गुरु का स्वरूप हमारे अनुभव में आ रहा है, गुरु की आवाज मेरे कानों में गूंज रही नहीं गूंज रही, जो हमने सुना है उसको आप देखोगे तो वो चीज जब आपके जीवन में उतरेगी तो फिर परमात्मा आपके समक्ष हमेशा उपस्थित रहेगा। भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हथ प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, जागी असुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगिया, घंटा शंख मृदंग सरंगी, वंदन
जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे कोटि कोटि कर वंदना कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम गुरु माथे पर राखिए गुरु माथे पर राखिए रहिए आज्ञा माय रहिए आज्ञा माय गुरु को समरथ जानिए गुरु को समरथ जानिए गुरु को समरथ मानिए गुरु को समरथ मानिए चलिए आज्ञा माय चलिए आज्ञा माय कह साहिब तेहि दास को 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 तीन लोक भय नाही तीन लोक भय नाही। अच्छा ये तीन लोक में भय नहीं तो आगे क्या भय रहेगा। असल में काल का जो दौर है इन्हीं तीन लोकों तक है। आप उसके रेंज से बाहर हो जाएंगे, स्वतंत्र अपने देश की बाउंड्री में पहुंच जाएंगे। आपको अपने देश में घूमने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कहा गया इन तीन लोक में तो कहीं आपको रोके नहीं जय गुरु नाम बोलने से। तो आप इसको अपने माथे पर रखिए, गुरु के वचनों को ध्यान में रखिए और रहिए आज्ञा माए। कह साहिब तेहि दास को तीन लोक भयनाए, यानी कबहु कतहु भयनाए। कहीं कोई भय नहीं, भयहीन हो जाता है जिसके मन और चित्त में हृदय में गुरु बस जाता है। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हाथ जोड़ी विनती करो हाथ जोड़ विनती करूं सविनय करूं पुकार सविनय करूं पुकार साध संग नित देव मोहि साधु संग नित देव मोहि परम गुरु दातार परम गुरु दातार तुम ही निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि सब साधन कर यह फल सुंदर सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। ये सारे खटकर्म सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि गुरु आपको किसी भी बहाने किसी भी तरीके से भोजन करते समय, सोते समय, कपड़ा पहनते समय, जेवर पहनते समय, कोई भी काम करते समय गुरु को समर्पित करो। समर्पित करने का मतलब उसको याद करो। तो उससे क्या होगा कि गुरु जब आपको हमेशा याद आ जाएगा, इसलिए कहा गया सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। अगर इन तमाम अवसरों पे आप गुरु को याद करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रेम गुरु के चरणों में लग जाएगा। और जब गुरु के चरणों में प्रेम लग जाएगा तो फिर कोई चीज आपको दिक्कत की रहेगी नहीं।